हमारी गर्मा गर्म दाल माश रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमने इसको रेडी किया है। और जो इसके ऊपर हमने लेमन जूस डाला है ना, वो इसके टेस्ट को उसने चार चांद लगा दिए हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको फ़ौरन ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल माश की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि इंतहाई मज़ेदार हम रेडी करेंगे। माश दाल को लेके मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये देखें, इसको 2 घंटे मैंने भिगो के रखा है, बिल्कुल अब ये ठीक हो गई है। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। दाल माश मैंने 2 कप ले लिए, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हम कुकर के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको वैसे भी बॉईल कर सकते हैं, मैं इसे कुकर के अंदर करूँगी, इससे जो जल्दी रेडी हो जाएगी। तो इसके अंदर जहाँ पे 1 चाय की चमची में नमक डाल दूँगी और हाफ़ चाय की चमची में जहाँ पे इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दूँगी और यहाँ पे डालूँगी आधा कप मैं पानी का डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, इसको हमने खड़ा खड़ा सा रखना है। बहुत मज़ेदार से रेडी होगी। पानी बहुत कम डालेंगे। तो इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको चाहे तो आप वैसे भी बॉईल कर सकते हैं। अगर 1 कप दाल का है तो आप आधा कप पानी इसके अंदर डाल के इसको बॉईल करेंगे, ये ऐसे जल्दी रेडी हो जाएगी। इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट वेट लगाना है, बहुत ज़्यादा हम इसे वेट नहीं लगाएंगे। चलिए इसे हम वेट के लिए रख देते हैं। 2 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है, चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। तो अब यहाँ पे इसको हमने बिस्तर को उठाना नहीं है, इसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। इसका प्रेशर खुद ही ख़त्म होने देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से फूल जाए। दूसरी साइड पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर आधा कप मैं डालूँगी देसी घी का। आप यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे आधा कप मैंने घी डाल दिया है, इसको हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के हरी मिर्च और अदरक का मैंने पेस्ट ले लिया है, ये हम घी के अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ हरी मिर्च और अदरक है। 2 चम्मच खाने के चम्मच तो मैंने भर के ले लिया है। इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई। ये 1 से 2 मिनट हम अदरक और हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। दो मिनट वेट मुकम्मल हो गया था। ये देखिए हमारी दाल बहुत ज़्यादा खिली खिली सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेडी हो गई है और ये गल भी गई है। तो ये इसको हमने कर लिया है रेडी। अब अपने अपना मसाला ज़बरदस्त सा रेडी करेंगे। अदरक और हरी मिर्च को 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक सा ये क्रश कर लिया है। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे अब, और इसको हमने हल्का सा हमने लाइट ब्राउन करना है। तो लाइट ब्राउन होने तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है हमारी दाल रेडी होने वाली है, बहुत ही टेस्टी सी। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। प्याज हमारे बहुत अच्छे से देखो फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ इसके अंदर हम थोड़े से खुश्क मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में डाल दूँगी यहाँ पे नमक। 1 खाने का चम्मच भर के मैं डाल दूँगी सूखी मिर्च पाउडर। 1 खाने का चम्मच ही डालूंगी मैं धनिया पाउडर, और साथ में थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी। हल्दी हमने पहले भी डाली हुई है, यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लेके इनका पेस्ट बना लिया है, पेस्ट भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। हमारे मसाले और ये टमाटर का पेस्ट अच्छे से पक जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है ताकि सारे मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले का हमने बहुत अच्छा सा रेडी करना है। ये देखिए ऑयल ऊपर भी हमारा पूरा आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को बहुत अच्छा सा भून लिया है। हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने जो दाल बॉईल की थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
सारी दाल को अच्छे से हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ताकि जब भी आप भी दाल बनाएं तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रेडी हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला बटन प्रेस किया करें, ऑल वाला बटन, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। इसको मसाले के अंदर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी ये रेडी होगी और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही खिली खिली सी बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी रेडी होती है। ये दाल गोश्त खा खा के सबका दिल भर चुका है, तो अब ये एक बार आप ये दाल भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जहाँ पे आपको मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, तो इसको हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट अच्छे से, ताकि मसाला और दाल अच्छे से जब मिक्स हो जाए आपस में। 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया है दाल को। बहुत ज़बरदस्त हमारी दाल रेडी हो रही है और बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे 1 कप मैं पानी का डाल दूँगी। 1 कप पानी का डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। 6 से 7 मिनट मुकम्मल हो गए, हम कवर हटा देंगे। अब देखिए ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया। हमारी बहुत ज़बरदस्त की दाल तकरीबन रेडी हो गई है। और यहाँ पे हम डाल देंगे अब हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हरा धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और एंड पर बहुत ही मज़ेदार से हम चीज़ डाल लेंगे जो उसको बहुत ही चटपटा सा और खट्टा सा बना देगी, बहुत मज़ेदार। हमारी दाल बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई है। और यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है लेमन जूस। ये एंड पे हम लेमन जूस डालेंगे जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त कर देगा। और लेमन जूस ज़रूर डालिएगा, दाल बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फिर तो रेडी होने वाली है और टेस्टी है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं बेल का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले।